नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां हम आज जानेंगे उन पुलों की अविश्वसनीय कहानियां जो सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृतियों और इंसानी सपनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। पुल ये सिर्फ लोहे और पत्थर की संरचनाएं नहीं होते, ये कहानियां होते हैं जो दिलों, शहरों और सभ्यताओं को जोड़ते हैं। प्राचीन काल में समय की कसौटी पर तराशे गए मेहराबों से लेकर बादलों के बीच तैरती भविष्य की अद्भुत संरचनाओं तक, ये है मानव इतिहास द्वारा बनाए गए 15 सबसे प्रतीकात्मक और अद्भुत पुल। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, गोल्डन गेट ब्रिज, संयुक्त राज्य अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को की घूमती हुई धुंध के बीच उठता हुआ गोल्डन गेट ब्रिज सिर्फ एक मार्ग नहीं, ये मानव इच्छा शक्ति की घोषणा है। 2.7 किलोमीटर तक गोल्डन गेट जलडमरू मध्य के ऊपर फैला ये पुल सैन फ्रांसिस्को को मैरीन काउंटी से जोड़ता है, जहां प्रशांत महासागर खाड़ी से मिलता है। जब इसका निर्माण सन 1933 में शुरू हुआ, तो यह विचार असंभव सा लग रहा था। इंजीनियरों को प्रचंड ज्वार, अनिश्चित हवाओं और गहरी, खतरनाक जलधाराओं से जूझना पड़ा। लेकिन जोसेफ स्ट्रॉस की दृष्टि के तहत हजारों मजदूर धुंध और खतरे के बीच समुद्र के ऊपर लटके हुए काम करते रहे। सन 1937 में जब ये पुल खुला, तब ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज था। इसका विशिष्ट इंटरनेशनल ऑरेंज रंग चुना गया ताकि ये शहर की मशहूर धुंध में स्पष्ट दिखे, और देखते ही देखते ये पृथ्वी की सबसे पहचान योग्य आकृतियों में से एक बन गया। हर सुबह ये पुल धुंध के बीच फीनिक्स की तरह उभरता है, साहस, स्वतंत्रता और बेचैन अमेरिकी भावना का शाश्वत प्रतीक। नंबर 2, टॉवर ब्रिज, इंग्लैंड। रिवर थेम्स के ऊपर, जहां लंदन का इतिहास अनंत बहता है, वहां खड़ा है भव्य टॉवर ब्रिज, इस्पात, पत्थर और कल्पना का अद्भुत संगम। सन 1894 में पूरा हुआ यह विक्टोरियन चमत्कार सुंदरता और उद्देश्य दोनों को एक साथ जोड़ता है। इसकी 2 गोथिक शैली की टावें ऐसे उठती हैं, मानो शहर के हृदय की रखवाली करने वाले प्रेरी हों। बीच के हिस्से में मौजूद बेसपुल धीरे धीरे खुलते हैं ताकि जहाज गुजर सके, एक यांत्रिक नृत्य जो पिछले 100 सालों से चलता आ रहा है। ये पुल लंदन के बढ़ते व्यापार और ट्रैफिक की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह उससे कहीं अधिक बन गया, ब्रिटिश गर्व, नवाचार और दृढ़ता का प्रतीक। रात में जब यह नीली और सुनहरी रोशनी में नहाया होता है, तो टॉवर ब्रिज केवल थेम्स के उत्तर और दक्षिण किनारों को नहीं जोड़ता, ये लंदन के अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। नंबर 3, ब्रुकलिन ब्रिज, अमेरिका। न्यूयॉर्क की स्काईलाइन में एक पुल ऐसा है जो प्रेम, महत्वाकांक्षा और दृढ़ता की कहानी कहता है। ब्रुकलिन ब्रिज सन 1883 में पूरा होने पर इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा गया। जॉन रोबलिंग द्वारा डिजाइन किया गया ये पुल उनके पुत्र वॉशिंगटन रोबलिंग ने पूरा किया, और ये दुनिया का पहला स्टील वायर सस्पेंशन ब्रिज बना। लेकिन इसकी कहानी इस्पात और केबलों से कहीं आगे जाती है। जब वॉशिंगटन बीमार पड़े, तो उनकी पत्नी एमिली रोबलिंग आगे आए और पूरे 11 वर्षों तक निर्माण कार्य संभाला। उनका साहस और बुद्धिमत्ता इस पुल के विशाल टावरों जितना ही आवश्यक बन गया। ईस्ट रिवर के ऊपर फैला ये पुल मैनहट्टन और ब्रुकलिन को जोड़ता है। 2 शहर जो कभी अलग थे, अब सदा के लिए एक हो गए। इसके ग्रेनाइट टावर मानव संकल्प के स्मारक की तरह खड़े हैं, और उस स्त्री की शक्ति की याद दिलाते हैं जिसने एक सपना हकीकत बना दिया। नंबर 4, मिल्लो वायाडक्ट, फ्रांस। दक्षिणी फ्रांस की धुंध भरी घाटियों के ऊपर एक आधुनिक चमत्कार बादलों को छूता है। मिल्लो वायाडक्ट सन 2004 में खुला ये केबल सटेड ब्रिज 343 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, जो एफिल टॉवर से भी ऊंचा है। ये टॉर्न नदी के ऊपर ऐसे फैलता है मानो आकाश में खींची हुई एक रेखा हो। आर्किटेक्ट नॉर्मन फोस्टर और इंजीनियर मिशेल वीर्लो की रचना इस पुल का जन्म एक समस्या का समाधान था, पेरिस और स्पेन के बीच भारी ट्रैफिक। लेकिन जो उन्होंने बनाया वह कला बन गया। मिल्लो वायाडक्ट सिर्फ वाहनों को नहीं ले जाता, ये कल्पना को ले जाता है। ये बादलों के ऊपर तैरता है, जहां इंजीनियरिंग कविता बन जाती है और आधुनिक डिजाइन प्रकृति की अनंत सुंदरता को सलाम करता है।
नंबर 5 सिडनी हार्बर ब्रिज, ऑस्ट्रेलिया। अपने विशाल स्टील आर्च के कारण कोट हैंगर कहलाने वाला सिडनी हार्बर ब्रिज ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रसिद्ध शहर का धड़कता हुआ दिल है। सन 1932 में पूरा हुआ ये पुल एक समय दुनिया का सबसे चौड़ा लंबा स्पैन पुल था। इंजीनियर जे.जे.सी. ब्रैडफील्ड की दृष्टि के तहत हजारों मजदूरों ने 53,000 टन स्टील जोड़कर एक ऐसे स्मारक का निर्माण किया जो आज पूरे देश की भावना का प्रतीक है। आज जब लोग इसके आर्च पर चढ़ते हैं तो उन्हें पूरा सिडनी दिखाई देता है। नीचे चमकता ओपेरा हाउस, आगे फैला प्रशांत महासागर और गर्व से धड़कता शहर। नए साल की आतिशबाजी जब इसके ऊपर फूटती है तो हार्बर ब्रिज धातु से कहीं अधिक बन जाता है। ये बन जाता है ऑस्ट्रेलिया की आशा, दृढ़ता और उत्सव का प्रतीक। नंबर 6 इंचेस वास्को दा गामा पुल, पुर्तगाल। लिस्बन शहर में टैगस नदी पर फैला हुआ वास्को दा गामा पुल यूरोप का सबसे लंबा पुल है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है। इस पुल का उद्घाटन सन 1998 में किया गया था, जो प्रसिद्ध समुद्री खोजकर्ता वास्को दा गामा की भारत यात्रा की 500वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ये पुल पुर्तगाल के स्वर्णिम समुद्री इतिहास और साहसिक खोजों का प्रतीक है। तेज हवाओं, समुद्री ज्वार और भूकंपों को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया ये पुल मजबूत इंजीनियरिंग और सुंदर डिजाइन का अद्भुत संगम है। पुल से गुजरते समय टैगस नदी, लिस्बन का दृश्य और दूर तक फैला क्षितिज मनमोह लेता है। वास्को दा गामा पुल केवल एक यातायात मार्ग नहीं, बल्कि पुर्तगाल की खोजी भावना और आधुनिक प्रगति का प्रतीक है। नंबर 7 पोंटे वेकियो, इटली। फ्लोरेंस, वह रोमांटिक शहर जहां कला और वास्तुकला साथ साथ सांस लेते हैं, वहीं खड़ा है पोंटे वेकियो यानी ओल्ड ब्रिज। सबसे पहले रोमन काल में बना और 14वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित, ये पत्थर का पुल अर्नो नदी के ऊपर सुंदरता से झुकता हुआ खड़ा है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है इस पर बनी दुकानें। कभी यहाँ कसाई और चमड़ा व्यापारी रहते थे, लेकिन आज पुल के दोनों ओर ज्वेलर्स और गोल्डस्मिथ की दुकानों की कतार है, जिनकी चमक नदी में प्रतिबिंबित होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब फ्लोरेंस के सभी पुलों को तोड़ने का आदेश दिया गया, तो कहा जाता है कि हिटलर ने इसकी सुंदरता के कारण पोंटे वेकियो को छोड़ दिया। शाम ढलते ही इसकी मेहराबों पर सुनहरी रोशनी नृत्य करती है और कंकड़ वाली गलियों में संगीत गूंजता है। एक ऐसा पुल जो केवल नदी के दो किनारों को नहीं जोड़ता, बल्कि सदियों पुरानी कला, प्रेम और इटली की आत्मा को जोड़ता है। नंबर 8 चार्ल्स ब्रिज, चेक गणराज्य। प्राग के हृदय में, जहां वल्तावा नदी से धुंध उठती है और गोथिक मीनारें बादलों को छूती है, वहीं चार्ल्स ब्रिज 14वीं शताब्दी की कहानियां फुसफुसाता है। राजा चार्ल्स चतुर्थ द्वारा निर्मित और सन 1402 में पूरा हुआ। ये पुल यूरोप के सबसे प्राचीन पत्थर के पुलों में से एक है। इसकी 30 बारीक प्रतिमाओं का हर समूह संतों और किंवदंतियों की कहानी कहता है। समय की नदी को अपने नीचे बहते हुए देखते हुए, भोर में जब शहर अभी भी सो रहा होता है, इसकी कंकरीली राहों पर मध्ययुगीन कदमों की गूंज सुनाई देती है। आस्था, कला और अनंतता की धीमी धुन। चार्ल्स ब्रिज सिर्फ एक संरचना नहीं, ये प्राग की जीवित रीढ़ है, जो ओल्ड टाउन को भव्य प्राग कैसल से जोड़ती है और हर यात्री को शहर के प्राचीन हृदय से मिलाती है। नंबर 9 रियाल्टो ब्रिज, इटली। वेनिस, एक शहर जो तैरता है, एक शहर जो सपने देखता है, और इसके सबसे केंद्र में खड़ा है रियाल्टो ब्रिज। एक सफेद पत्थर की सुंदर चाप जो ग्रैंड कैनाल के ऊपर कोमलता से झुकी हुई है। सन 1591 में बना ये पुल कभी ग्रैंड कैनाल को पार करने का एकमात्र मार्ग था, व्यापार और यातायात की जीवन रेखा। कभी व्यापारी इसकी सीढ़ियों पर मसाले, रेशम और सोना बेचते थे, इस पुल को एक अद्भुत बाजार में बदलते हुए। एंटोनियो दा पोंटे द्वारा डिजाइन किया गया इसका सुंदर एकल स्पैन उन आलोचकों को चुनौती देता था जो कहते थे ये जल्द ही ढह जाएगा, लेकिन 4 सदियों बाद भी यह मजबूती से खड़ा है। वेनिस की दृढ़ सुंदरता और साहस का प्रतीक। जब इसके नीचे गोंडलाएं फिसलती हैं और पानी पर रोशनी झिलमिलाती है, तो रियाल्टो ब्रिज रोमांस का शाश्वत प्रतीक बनकर खड़ा रहता है। एक ऐसा स्थान जहां व्यापार, कला और प्रेम साथ साथ बहते हैं। नंबर 10 हेलिक्स ब्रिज, सिंगापुर। सिंगापुर के मरीना बे क्षेत्र में स्थित हेलिक्स ब्रिज एक अद्भुत पैदल पुल है, जिसका डिजाइन DNA की दोहरी हेलिक्स संरचना से प्रेरित है।
इस पुल का उद्घाटन सन 2010 में किया गया था और यह जीवन, निरंतरता और नवाचार का प्रतीक माना जाता है। स्टेनलेस स्टील से बना ये पुल रात में हजारों LED लाइट से जगमगा उठता है, जिससे ये पानी के ऊपर चमकती हुई एक रोशनी की लहर जैसा दिखाई देता है। ये पुल मरीना सेंटर को मरीना साउथ से जोड़ता है और मरीना बे सैंड्स, सिंगापुर फ्लाई और शहर के सुंदर स्काईलाइन के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। हेलिक्स ब्रिज केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि विज्ञान, कला और भविष्यवादी वास्तुकला के संगम का प्रतीक है, जो सिंगापुर की आधुनिक सोच को दर्शाता है। नंबर 11, द फोर्थ ब्रिज, स्कॉटलैंड, यूके। फर्थ ऑफ फोर्थ के ठंडे जल के ऊपर फोर्थ ब्रिज स्टील के सुर्ख मुकुट की तरह फैलता है। सन 1890 में पूरा हुआ ये रेलवे ब्रिज पूरी तरह स्टील से बने शुरुआती महान ढांचों में से एक था। औद्योगिक क्रांति की शक्ति का साहसी प्रतीक, इसका गहरा लाल जालीदार ढांचा 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करता है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग को उत्तरी तट से जोड़ता हुआ। जब इसे जनता के सामने प्रस्तुत किया गया, लोग विस्मय से भर उठे, क्योंकि यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं था, ये सहनशक्ति का स्मारक था। 50,000 टन से अधिक स्टील और सैकड़ों मजदूरों का श्रम मिलकर इस विश्व प्रसिद्ध पुल का निर्माण हुआ। आज ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मानव दृढ़ता का जीवन स्मारक। इसके लाल बाहें आज भी एक सदी से अधिक समय बाद स्कॉटलैंड के आसमान को थामे हुए हैं। नंबर 12, ओरेसुंड ब्रिज, डेनमार्क और स्वीडन, कोपेनहेगन और माल्मो के बीच 16 किलोमीटर लंबाई में फैला ओरेसुंड ब्रिज दुनिया के किसी भी पुल जैसा नहीं है, क्योंकि इसके बीच में जाकर यह समुद्र के नीचे गायब हो जाता है। सन 2000 में खुला ये पुल शुरुआत में एक भव्य केबल सटेड ब्रिज है और फिर धीरे धीरे ओरेसुंड जलडमरू मध्य के नीचे एक अंडरवाटर टनल में बदल जाता है। ये दो देशों, दो भाषाओं, दो दुनियाओं को जोड़ता है, स्कैंडिनेविया एकता और नवाचार का शानदार प्रतीक। हर दिन हजारों लोग इसे पार करते हैं, लेकिन सतह के नीचे ये पुल तटों और पारिस्थितिक तंत्रों को भी जोड़ता है। प्रकृति के सम्मान को ध्यान में रखकर बनाया गया। आकाश से देखने पर यह ऐसा लगता है जैसे उत्तरी यूरोप को जोड़ने वाली एक महीन सुई। डिजाइन और कूटनीति का परिपूर्ण संगम। ये पुल सिर्फ जमीन नहीं, लोगों को जोड़ता है। नंबर 13, ड्रैगन ब्रिज, वियतनाम। वियतनाम के तटीय शहर दा नांग में स्थित ड्रैगन ब्रिज दुनिया के सबसे अनोखे और आकर्षक पुलों में से एक है। सन 2013 में उद्घाटित ये पुल विशाल सुनहरे ड्रैगन के आकार में बनाया गया है, जो वियतनामी संस्कृति में शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये पुल हान नदी पर लगभग 666 मीटर तक फैला हुआ है और दा नांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शहर के प्रमुख समुद्र तट क्षेत्रों से जोड़ता है। इस पुल की सबसे खास बात इसका साप्ताहिक शो है, जहां ड्रैगन आग उगलता है और पानी की फुहार छोड़ता है, जिससे पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है। ड्रैगन ब्रिज केवल एक यातायात मार्ग नहीं, बल्कि वियतनाम की आधुनिक प्रगति, सांस्कृतिक गर्व और रचनात्मक वास्तुकला का जीवंत प्रतीक है। नंबर 14, बोस्फोरस ब्रिज, इस्तांबुल, तुर्की, जहां पूर्व पश्चिम से मिलता है, जहां यूरोप और एशिया एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वहीं खड़ा है बोस्फोरस ब्रिज, जिसका आधिकारिक नाम अब 15 जुलाई मार्टिस ब्रिज है। सन 1973 में पूरा हुआ ये पुल पहला पुल था जिसने दो महाद्वीपों को जोड़ा। इस्तांबुल को विभाजित करने वाली संकरी जलधारा पर फैला हुआ 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबाई में फैली इसकी आकृति हर दिन लाखों लोगों को संस्कृति, इतिहास और दुनियाओं के बीच ले जाती है। रात में ये लाल और नीली रोशनी में चमकता है, संबंध, सह अस्तित्व और निरंतरता का प्रतीक। बोस्फोरस ब्रिज सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये सभ्यताओं का पुल है, इस्तांबुल का जीवित रूपक, जहां प्राचीन मस्जिदें और आधुनिक इमारतें एक ही आसमान साझा करती हैं। नंबर 15, पोंट डू गार्ड, फ्रांस, 2000 साल पहले, जब रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था, इंजीनियरों ने एक ऐसा पुल बनाया जो आज भी सही सलामत खड़ा है, पोंट डू गार्ड। पहली सदी ईस्वी में नीम के पास निर्मित 50 किलोमीटर लंबे एक विशाल एक्वाडक्ट का हिस्सा था, जो प्राचीन शहर तक पानी पहुंचाता था, बिना किसी मोटा के बनाया गया।
इसके विशाल चूना पत्थर के ब्लॉक इतने सटीकता से कटे और रखे गए कि यह संरचना बाढ़, युद्ध और समय तीनों की परीक्षाएं झेल चुकी है। युद्ध और समय तीनों की परीक्षाएं झेल चुकी है। 3 स्तरीय इस भव्य पुल की सुंदर मेहराबें नीचे बहती नदी में झलकती हैं, एक ऐसी रचना जो उपयोगी भी है और दिव्य भी। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी जब इसकी पत्थर की परतों पर पड़ती है तो ये पुल सदियों को पार करता हुआ लगता है। याद दिलाता है कि सच्ची कला कभी पुरानी नहीं होती, वह सिर्फ और गहरी होती जाती है। दोस्तों, ये थे दुनिया के वे पुल जो सिर्फ रास्तों को नहीं बल्कि इंसानी सपनों, इतिहास, संस्कृतियों और महाद्वीपों को जोड़ते हैं। हर पुल एक कहानी है, मेहनत की, साहस की और उस जज्बे की जो इंसान को असंभव को भी संभव बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही और अद्भुत सफरों पर ले जा सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी, एक और नया चमत्कार लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।